परमात्मा के मुख्य नाम का सभी उच्चारण करेंगे। हो विषय चल रहा है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लुप्त हुए विज्ञान को अथक प्रयास से मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया, जिसमें नित्य कर्म संध्या को भी दिया। संध्या को हम समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज का मंत्र है ओम कंठ। यहाँ से पहले तक की जानकारी को हमने प्राप्त किया है। आज हम ओम कंठः इस विषय में समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। कंठ के मायने क्या हैं? भूपेंद्र आर्य जी, कंठ। ओम कंठ माने है गला। हाँ, ये गला सभी मनुष्यों के पास होता है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके पास गला और नहीं होता। अब हमें ये समझना है, संध्या में ओम कंठः रखा गया। कंठ तो सभी जानते हैं, भाई गला तो सबके है। इसका कोई विशेष प्रयोजन जैसा अपनी समझ में आता है और सिद्धांत के अनुकूल हो, ऐसा कंठ का उत्तर दें। ओम परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि हे परमात्मा, हमारी वाणी जो है, हमारा कंठ जो है ठीक रहे। एक कार्य भूपेंद्र आर्य जी ने बताया, कंठ से वाणी भी निकलती है और वाणी मधुर हो। और कंठ का क्या कार्य है? संजय आर्य जी। ओम जो भी बताया गया है, कंठ से हमारी मधुर वाणी हो और कंठ के द्वारा जो भोजन हम करते हैं तो उस भोजन को अंदर पहुंचाने का कार्य कंठ माँ भी करता है। कंठ का ही कार्य है। भोजन जैसे हम खाते हैं, ये वैसे तुरंत ही नहीं पहुंच जाता। पानी जैसे पिया और घूंट भरी एकदम सीधा सीधा नहीं पहुंचता, बड़े आराम से वहाँ तक पहुंचता है। ये कार्य कंठ का है। गति चाहे जितनी हो मुंह के अंदर, लेकिन गले के बाद सामान्य गति हो जाती है। ये कंठ का विशेष कार्य है। और कोई विशेषता कंठ की? कंठ के दो कार्य बताएं। कुछ तो ग्रहण करना और कुछ कर्म करना। कंठ का कर्म है भोजन ग्रहण करना, वायु का भी ग्रहण करना। और कंठ की एक विशेषता और है जो शास्त्रों में मिलती है अक्सर। कंठ में एक विशेष शक्ति रहती है। उस शक्ति का नाम है उदान प्राण। वो कंठ में ही मिलता है। और भोजन जैसे मुंह तक गया, यहाँ मुंह में घुमा रहे हैं, चबा रहे हैं, लेकिन कंठ में वह शक्ति है जो उस भोजन को अंदर की ओर आकर्षित करता है, चुंबक की तरह खींच लेता है। यदि वह कंठ में प्राण नहीं है, उदान प्राण नहीं है, तो भोजन या जल, अब सुना भी होगा कि भैया अब तो पानी भी नहीं जा रहा मुंह में, तो वहाँ यही है कि उदान प्राण अब कार्य नहीं कर रहा। तो उदान प्राण बड़ा महत्वपूर्ण, सारी ही महत्वपूर्ण है। बल पराक्रम होता है, यह कंठ में उदान प्राण रहता है। कंठ से हम प्राप्त करते हैं भोजन, वायु, और वायु को कन्वर्ट होता है फिर उदान प्राण में, शक्ति के साथ मिलता है, शक्तिवान वायु बन जाता है। और वापस जो करते हैं वाणी करते हैं।
और वायु को बाहर भी छोड़ते हैं, दूसरी नली है वो। तो जो हमने ग्रहण किया वह भी धर्मयुक्त होना चाहिए, और जो यहाँ से हम वापस कर रहे हैं वह भी धर्मयुक्त हो। और कंठ के ऊपर ही सारी ज्ञानेंद्रियां टिकी हुई है। तो ये क्या है? ज्ञानेंद्रियों का ये आधार भी है। जितनी भी ज्ञान की हैं देख लो है कि नहीं है, कभी एक आधे का ना हो, चेक करके देखो। और कर्म वाली इससे नीचे नीचे है। तो ये बांटता भी है कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों को। जितना भी ज्ञान का हिस्सा कंठ से ऊपर और जितना कर्म इंद्रियों का वो कंठ से नीचे। तो कितनी महत्वपूर्ण जगह है कंठ की। और कंठ का विशेष कार्य शरीर में, ज्ञानेंद्रिय अलग हो रही, कर्मेंद्रिय अलग हो रही। उदान प्राण से बल पराक्रम के द्वारा भोजन अन्नपान खींचा जा रहा है, और इसको बनाने वाले का हम धन्यवाद करें। जब हम संध्या करें, जिसने ये महत्वपूर्ण चीज दी है इस शरीर के अंदर, उसके धन्यवाद करना, उसका गुणगान करना कि हमें भोग और अपवर्ग के लिए जो शरीर मिला, इस शरीर में जो कंठ की हमने जानकारी को प्राप्त किया है विशेष है, अद्भुत है। तो इसलिए आप ही विशेष हैं, हम आप ही का ध्यान करें। जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है, संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है, अनंत गुणों की खान है, वहाँ से हमें श्रद्धा बढ़ानी है। कोई भी कार्य हो, चाहे संध्या का हो, हवन का हो, खेती का हो, पढ़ने का हो, समाज में नित्य प्रति आने जाने का हो, वार्तालाप करने का हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम या द्वेष रखना होता है, बहुत से रखते हैं। तो यहाँ हमें श्रद्धा कार्य करती है। यदि ईश्वर के प्रति श्रद्धा सच्ची हो गई तो सभी प्राणी मात्र के साथ श्रद्धा हो जाएगी, ये निश्चित है। और यदि प्राणी से द्वेष आदि करते हैं तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, केवल लौकेषणा या स्वार्थ आदि जो हमारे ऋषियों ने बताए वे हैं। उनसे छूटना, परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा हो जाएगी तो हमें सब सामान्य सा लगना लगेगा, क्योंकि परमात्मा की जानकारी से हमें कंठ आदि को हम जो छोटे छोटे मंत्रों से जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं वह तो महान शक्ति है। जब उस महान शक्ति के प्रति श्रद्धा होगी तो यहाँ जितने भी मनुष्य पद प्रतिष्ठा लोकेशना ये छोटे बड़े पद हैं, ऐश्वर्य हैं, ये तो कोई मायने ही नहीं रखते, इनसे प्यार होना ही होना है, ऐसा ही होता है। तो हम आर्य समाज में ऋषि के भक्त हैं, अपने प्रति सच्ची श्रद्धा रखें। और यह छोटे छोटे मंत्र हमें बहुत बड़ा बड़ा और गंभीर ज्ञान देते रहते हैं। आज हमने कंठ के विषय में जाना। ओम शम।